मेरा मन नहीं लग रहा है। सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे मम्मी पापा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 30वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है, वृक्ष की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो। तो 1 तारीख सोमवार और कल के चक्कर में ना बैठिए। आजकल लोग स्वास्थ्य और रोजगार से ज्यादा परेशान हैं। 6 महीने फालतू की रील नहीं देखेंगे और शायद ये चीज कोई बताता होगा या किसी किताब में लिखा होगा। आंख बंद करेंगे और अपनी खोपड़ी को 360 डिग्री घुमाएंगे कि इससे अहंकार नहीं आता है। पर्दे के पीछे कोई और। Before starting this video, I would like to say something with you. I had a 2 friends, those who provided me that particular room and so many. शुरू से शुरू करते हैं। तो जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो बिना किसी के काम आए चला गया है। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि जीवन बदलने में कितना समय लगता है, मैंने सोचा कि इसको YouTube पे डाल देते हैं। सबसे पहले योगा ज्वाइन किया। जानो अपने आप को, समझो अपना आप। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे। So before starting this video, I would like to say something with you. I had a 2 friends, those who provided me that particular room and so many facilities to make the video, to enhance my knowledge. So first of all, I am very thankful to them because I already told you in previous video कि इससे अहंकार नहीं आता। आप शांत दिमाग से बैठेंगे, विचार करेंगे, आंख बंद करेंगे और अपनी खोपड़ी को 360 डिग्री घुमाएंगे, then you will get कि पर्दे के पीछे कोई और। जब भी आप कुछ बड़ा करेंगे, आपकी थोड़ी मेहनत हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत लोगों का हाथ होता है। सो थैंक यू वंस अगेन। शुरू से शुरू करते हैं। वृक्ष की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो। तो जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो बिना किसी के काम आए चला जाए तो फिर आया ही क्यों। तो यदि आप मुझसे पूछेंगे कि जीवन बदलने में कितना समय लगता है, तो आई वुड से कि केवल 21 दिन। तो आप कहेंगे 21 दिन कैसे? क्योंकि आपने सुना होगा कि किसी भी आदत को डालने में कम से कम 21 दिन लगता है। तो वो कौन सी आदत है, तो जानेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए, जीवन किस लिए मिला है? खाने पीने और सोने के लिए, और हर महीने 5 से 10 किलो राशन खत्म करने के लिए? अगर आप यही कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 30वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है, यदि समाज के उत्थान में आपका कोई योगदान नहीं है तो आप पापी हैं, अधर्मी हैं। तो समाज के उत्थान में क्या कर सकते हैं? आपने सुना होगा ना कि किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है, तो आप ये कर सकते हैं, किसी को हंसा सकते हैं, किसी को कपड़े दे सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को पैसे दे सकते हैं। लेकिन यदि आपका दिमाग शांत है और थोड़ा सा सोचते हैं, तो आप पाएंगे कि ये तो मैं किसी इंडिविजुअल की मदद कर पा रहा हूँ, किसी एक की मदद कर पा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बड़े लेवल पर, मास लेवल पर किसी की मदद हो सके। जैसे आपने कुछ सीखा हो तो उसको सिखा सकते हैं, आपके पास जो अनुभव हो वो आप बता सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था तो मैंने सबसे पहले योगा ज्वाइन किया। मैंने 21 दिन योगा किया, उसके बाद 14 दिन का इंटेंस योगा किया। मैंने उसी टाइम उसको शूट किया। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे योगा करें, तो मैंने सोचा कि इसको YouTube पे डाल देते हैं। आप लोग देख के कर सकते हैं और दिन प्रतिदिन स्वस्थ हो सकते हैं। तो मैं ऐसे शांत बैठे सोच रहा था, तो मैंने पाया कि आजकल लोग स्वास्थ्य और रोजगार से ज़्यादा परेशान हैं। तो एक समस्या का समाधान तो मैंने कर दिया है और दूसरे पे काम कर रहे हैं। हो सकता है आप मुझे अभी पागल कहें, लेकिन ये सच है। आने वाले समय में जॉब क्रिएट करेंगे जिससे आपको ये सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। और शायद ये चीज़ कोई बताता होगा या किसी किताब में लिखा होगा। यदि आप स्वस्थ हैं तभी दूसरों को बता पाएंगे कि उसके क्या फ़ायदे हैं। यदि आप खुश हैं तभी बता पाएंगे कि कैसे खुश रहना चाहिए। आप खुद नहीं स्वस्थ हैं, खुद 25 किलो पेट निकाले हैं, तो क्या बता पाएंगे कि क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहले आपको 21 दिन योगा करना है और अपने आप को स्वस्थ करना है, क्योंकि योगा करने से मन शांत रहता है और सबसे ज़्यादा विचार शांत रहते हैं। वरना आप अक्सर कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा है। क्यों कहते हैं?
क्योंकि आपने कभी विचार ही नहीं किया कि आपको मन परेशान करे। तो मैंने बहुत पैसा और समय खर्चा किया है, लेकिन आपको पैसा नहीं खर्चा करना है, आपको केवल समय देना है और अपने आप को स्वस्थ करना है। तो मैंने योगा शुरू किया, उसको शूट किया। अब वो समय आ गया कि आप उसको देखें, स्वस्थ रहें और अच्छा करने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप बड़े बड़े डिसीजन ले पाएंगे। जैसे मैंने 6 महीने पहले ये सोचा था कि लगातार एक्सरसाइज करेंगे, 6:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे, 9 बजे के बाद सोशल मीडिया नहीं यूज करेंगे, 6 महीने फालतू की रील नहीं देखेंगे, किसी एक स्किल पे काम करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि वो मैंने पूरा कर लिया और आज 203 दिन हो चुके हैं। तो व्यक्ति की क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता। कोई आपसे कहे कि आप ये नहीं कर सकते, उसको कैसे पता कि आप नहीं कर सकते? आपकी क्षमता आप जानते हैं। अगर किसी के पास 2 ही रंग है और आप 7 रंग से बने हैं, तो वो 2 ही रंग से आपका चित्र बना पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए स्वास्थ्य। तो जैसे जैसे आप स्वस्थ होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके साथ अच्छा होता जाएगा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये विचार आएगा कि जो हमारे करीबी हैं, जैसे मम्मी पापा, दोस्त और जो सबसे खास है, उनको भी इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। तो मैंने अपने आप को स्वस्थ कर लिया, 203 दिन हो गए। अब हम चाहते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ रहें, क्योंकि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो आप कुछ अच्छा सीख के, कुछ अच्छा करके समाज के उत्थान में कुछ इस दुनिया को देके जाइए, वरना ऐसे लोग आते हैं और 150 किलो राशन खत्म करके चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि योगा करना ही नहीं है, सुबह करना है। क्यों? सुबह 3 चीज़ें होती हैं, ठहराव रहता है, एकांत रहता है और शांत रहता है एटमॉस्फेयर। और आप खुद पाएंगे कि आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते जा रहे हैं, क्योंकि आपका विचार शांत होता जाएगा, आप नई नई चीज़ें सोच पाएंगे। तो यदि आप मुझसे जुड़े हैं और हमारी वजह से आपके जीवन में कोई वैल्यू ना ऐड हो, तो फिर उसका क्या मतलब? तो अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि आप बहुत अच्छा योगा करते हैं, बहुत लोग कहते भी हैं। तो हम नहीं करते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी ऐसे कर सकते हैं। और सब कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, बस आपको बने रहना है। और भी बहुत सारे पोज हैं, सब आसान है, कुछ कठिन नहीं है। तो क्या क्या चाहिए? हम नहीं चाहते कि आपका कोई पैसा खर्चा हो, लेकिन फिर भी जो इसेंशियल चीज़ें हैं आप उसको ले सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। जैसे योगा मैट ले सकते हैं, यदि योगा मैट नहीं है तो आप बेडशीट ले सकते हैं। एक बेल्ट की आवश्यकता है, बेल्ट ना हो तो आप दुपट्टा ले सकते हैं या फिर अंगोछा ले सकते हैं। 2 ईंट की ज़रूरत है, अगर ईंट ना हो तो आप 2 मोटी किताबें ले सकते हैं, ये सब आगे काम आएगा। मैं बता 2 तकिया की ज़रूरत है, पिलो, 1 मोमबत्ती या दिया ले लीजिए। और ये लास्ट वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है, यदि आपके पास साउंड है तो आप साउंड में लगा के देख सकते हैं, जिससे आपको मज़ा आएगा, क्योंकि गाने बहुत अच्छे अच्छे मैंने यूज किए और आपको बड़ा सुकून मिलेगा करने के बाद। प्रयास करें किसी खुले जगह में करें, क्योंकि इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। समझ में बात आई? नहीं? तब तो भैया भगवान आपसे आ गए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो निवेदन कर सकते हैं कि आप इसको करिए एक बार, तो कुछ हो जाए, चाहे धूप घाम पानी पत्थर कुछ भी हो जाए, आपको 21 दिन तक करना ही है। तो 21 दिन तक आपको रुकना नहीं है, करना ही है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे धूप घाम पानी पत्थर कुछ भी हो जाए, आपको 21 दिन तक बिना रुके योगा करना है। तो 1 तारीख सोमवार और कल के चक्कर में ना बैठिए, अपने आप को देखिए, इतना घमासान शरीर लिए हैं, 50 किलो का पेट निकाले, वे काम पूरा कर नहीं पाते हैं, आलस आती है, दूसरों को ब्लेम करते हैं, कब तक करेंगे? तो अब कुछ भी हो जाए, आपको कल से योगा करना ही है। समझ में आई बात? नहीं आई? आइए सामान लेके आइए और करना शुरू कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।